अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम लाखो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम न्यू फार्मूलाज पढ़ेंगे एक्सेल के इफ़, एंड और इफ़, एंड और ये तीन फार्मूलाज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो अगर और को हम कहते हैं या। ये तीनों कंडीशन जहाँ आ जाए वहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जिस फार्मूले में आ जाए कि अगर, और जिसमें आ जाए कि और जिसमें आ जाए कि या, तो इसमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आइए सीखते हैं कि इन फार्मूलाज को किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम नीचे से शुरू करें और से, तो हम और को पढ़ेंगे। और को किस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टू कंडीशन है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। दो स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, अनवर एंड सलीम। ठीक है। अब हम कोई क्लास लेना चाहते हैं या इनको पास करवाना चाहते हैं या इनको फेल करवाना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ कंडीशन लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे देखें। ठीक है। अगर इसमें हम कहते हैं कि अनवर ने 40 नंबर लिए और सलीम ने 30 नंबर लिए। अब रिज़ल्ट पे हम और कंडीशन लगाते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए कि एंड और का आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। मगर अगर इफ़ के अंदर कोई आंसर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी आंसर अपने तौर पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर पास, फेल। ठीक है। अगर हमें इसी तरह के आंसर चाहिए पास फेल के, तो हमें एंड के अंदर इफ़ यूज़ करना पड़ेगा और के अंदर भी इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा समझते हैं। पहले और को समझेंगे। इज़ इक्वल टू और, ब्रैकेट ओपन। हम इस सेल पे जाएंगे। इस सेल का नाम है F14। F14 हम कहते हैं F14 ग्रेटर देन 33, या हम कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और। ठीक है, कामा देखिए। अब दूसरी कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, G14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, सिंपली इतना फार्मूला है। और लगा के पहली कंडीशन देनी है। पहली कंडीशन हमने क्या रखी, F14 इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 33। दूसरी कंडीशन रखी कि G14 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 33। हम इंटर कर देंगे तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू आ गई। अब ट्रू क्यों आई, क्योंकि हमने इसको कहा और मैंने या, हमने इसे कहा या तो अनवर 33 के बराबर हो या 33 से ज़्यादा हो, या सलीम 33 के बराबर हो या 33 से ज़्यादा हो। अब दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर और लगाया। और की माने या तो अनवर के ज़्यादा मार्क्स हो या तो सलीम के ज़्यादा मार्क्स हो, तो हमारी कंडीशन ट्रू आ जाएगी। अब हम कंडीशन को फॉल्स करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 30 कर देंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स आ जाएगी। ठीक है। अब देखें, इसको 33 करते हैं, हमारी कंडीशन ट्रू आ गई। अगर दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू, अगर ये फॉल्स है फिर भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फिर फॉल्स हो जाएगा। और कंडीशन में ये यूज़ होता है, आप ये समझ लें कि और कंडीशन वो कंडीशन है कि अगर आपके पास 100 से ज़ायद स्टूडेंट हैं, अगर उनमें से किसी एक का रिज़ल्ट भी पास आता है तो हमारा रिज़ल्ट जो ट्रू आएगा। ठीक है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा, क्योंकि इसमें या ये पास हो या ये पास हो तो रिज़ल्ट क्या दिखाए, पास दिखाए। अगर सारे ही फेल हो जाएंगे तो फिर हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा, वरना हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है।
हम इसमें ज़्यादा नाम भी लिख सकते हैं। ज़्यादा नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन कंडीशन को यहाँ से बढ़ा देंगे। मिसाल के तौर पर हमने तीसरा नाम लिखा एजाज़, इसको भी कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पर। अब तो हमें एडिटिंग करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें इसमें, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, E14 पे जाएंगे, कंडीशन लगा ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। अभी देखें तीनों कंडीशंस फॉल्स है तो ये फॉल्स सिखाएगा, अगर ये ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो गया। अच्छा, कंडीशन एक जैसी लाजमी रखना नहीं है, इसकी कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि एजाज़ को हम रियायत देते हैं कि वो 30 मार्क्स ले फिर भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ठीक है। ये देखें, ठीक है, एजाज़ ने 30 मार्क्स लिए फिर भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन हम सब की मुख्तलिफ कर सकते हैं, यहाँ पर अनवर की अलग कर सकते हैं, एजाज़ की अलग कर सकते हैं, सलीम की अलग कर सकते हैं। और जो भी एक कंडीशन ट्रू होगी, जो भी एक कंडीशन यहाँ पे देखें, एक कंडीशन है ये ट्रू होगी, तो जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, वरना फॉल्स आएगा। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं, ये हमारा आ गया और का, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि एंड क्या है। अब एंड इसके उलट यूज़ होता है कि एंड कहता है कि सारे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। मिसाल के तौर पर इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और की जगह हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसको एंड लगा देते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से नीचे ले आते हैं, यहाँ पे और की जगह हम क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, 33, इसको भी हम 33 कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। हम इसको कहते हैं कि एजाज़ ने 33 मार्क्स लिए, अनवर ने 33 लिए, सलीम ने 33 लिए, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई, ठीक है। अब कोई एक भी फेल होता है, चाहे 100 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, कोई एक भी फेल होता है तो फिर कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। कोई एक भी, एंड के अंदर क्या होगा, एंड के अंदर सारी कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। और के अंदर क्या था, कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। और एंड के अंदर क्या है, कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। मतलब एंड के अंदर हमारी सारी कंडीशन ट्रू होना लाजमी है और के अंदर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। तो दोनों में डिफरेंस आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम इफ़ के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ क्या है, अब ये रिज़ल्ट है, इसको इसी के अंदर इफ़ यूज़ कर सकते हैं हम, इस रिज़ल्ट के अंदर भी इफ़ यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा, इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स आएगा, तो हम इसमें इफ़ यूज़ करके इसका आंसर पास या फेल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा इफ़ को समझते हैं। अब हमने कोई ग्रेड निकालना है, हम किसी का ग्रेड निकालना चाहते हैं, ठीक है। ग्रेड हमें जब परसेंटेज पे निकलता है, तो परसेंटेज निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना हम सीख चुके हैं। सिंपली क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, हम इसको ले जाएंगे परसेंटेज पे। परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर लिखनी है, तो F17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। हम कहते हैं 90 से ज़्यादा हो या 90 के बराबर हो, कॉमा, ठीक है। सबसे पहले हमारी लॉजिक आएगी, लॉजिक हमारी है F17 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 और उसके बाद कामा, उसके बाद ट्रू वैल्यू। तो क्या लिख दें हम, डबल कोट के अंदर लिख देंगे पास, ठीक है। उसके बाद फॉल्स कंडीशन, कामा लगा के फॉल्स कंडीशन, हमारे पास फॉल्स कंडीशन क्या है, वरना फेल कर दें, ठीक है। ये हमारा हो गया पास या फेल के लिए। अगर हम ग्रेड के लिए करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पास की जगह क्या लिख देंगे, A1, ठीक है। और अगर A1 नहीं है तो फिर क्या कर दें, नील कर दें, ठीक है। ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। अभी नील है तो जैसे ही 90 लिखेंगे तो यहाँ पर A1 आ जाएगा, ठीक है। इफ़ कंडीशन के लिए ये। अगर हम पास या फेल का रिमार्क्स निकालना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह निकालेंगे,
ठीक है, इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट ओपन। इस पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, कोई भी एक कंडीशन किसी एक को ले लें, अगर इसका टोटल हो तो टोटल ले लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो क्या हो जाए, पास हो जाए, वरना क्या कर दे, इसको फेल कर दे। ठीक है, ये इसको पास कर दिया, जैसे ही 32 हो गया तो यहाँ पर ये फेल आ गया। ठीक, अब हम ग्रेड को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ग्रेड हमारे मुख्तलिफ निकलते हैं, तो ग्रेड को चेंज करने के लिए हम मल्टी इफ़ यूज़ करेंगे। मल्टी इफ़ किस तरह यूज़ करेंगे, सिंपली इसी को हम F2 दबा के या डबल क्लिक दबा के जाएंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे, इधर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, या तो इसी कंडीशन को कॉपी कर लें, या तो आप दोबारा लिख लें F ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर 80 से ज़्यादा हो या 80 के बराबर हो तो हमारा क्या आ जाए, ग्रेड ए आ जाए। देखिए, सबसे पहले ये पहली कंडीशन चेक करेगा, हमारी ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली ट्रू होगी तो फिर आगे नहीं जाएगा, ये वाला आंसर दे देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, फिर दूसरी कंडीशन को रीड करेगा। अब हम फॉल्स वाली कंडीशन भी यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि फॉल्स कंडीशन हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम ए ग्रेड दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फॉल्स कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे दो ब्रैकेट हैं, एक ये ब्रैकेट ओपन हुआ है और एक ये ब्रैकेट हमारा ओपन हुआ है, तो दोनों को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, देखिए A1। अब जैसे 80 पे आता है तो हमारा ग्रेड हो जाता है A। अब मज़ीद इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा वही यहाँ नील को इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अब देखें, अगर ये कंडीशन पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है, अगर 90 नहीं होता तो फिर 80 पे आएगा, 80 से कम है तो फिर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा देखें, पहले लॉजिक हमारी लगती है, उसके बाद कॉमा लगता है, उसके बाद हमारी ट्रू कंडीशन लगती है। ट्रू कंडीशन में क्या लिखेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास आ जाए बी ग्रेड। ठीक है, आपका अगर ग्रेड 70 पर बी है तो 70 लिखे, अगर 60 पर बी है तो यहाँ 60 कर दें। ठीक है, उसके बाद दोबारा आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे नील। अगर नील नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉल्स कंडीशन नहीं लगाते तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, इसलिए आप अपने तौर पे इसको नील लगा दें। ठीक है, अभी हमने ब्रैकेट कितने ओपन किए हैं, एक 90 वाला, एक 80 वाला, एक 70 वाला, तो तीनों को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब 70 पे आते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक ये बी हो गया। इसी तरह हम इसको मज़ीद भी बढ़ाएंगे, दोबारा इसको नील को हटाएंगे, इसको डबल क्लिक करें या F2 दबाएं तो ये ओपन हो जाएगा। दोबारा इस कंडीशन को, फॉल्स कंडीशन को डिलीट करेंगे, F परसेंटेज मतलब F17 ग्रेटर देन इक्वल टू हम 50 कर देते हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा हो या 50 के बराबर हो तो क्या कर दें, डबल कोट के अंदर ही हमेशा ये ग्रेड डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, या क्या कर दें, नील कर दें, 1 2 3 4। ठीक है, ये 50 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब 50 से ज़्यादा जब तक ये 70 पर नहीं आएगा तब तक आपका ग्रेड सी ही रहेगा। ठीक है, आप 69 लिखते हैं फिर भी सी आ जाएगा, जैसे ही आप 70 करेंगे तो आपका ग्रेड बी आ जाएगा। ठीक है, सही है। अगर डी ग्रेड आपका है, डी ग्रेड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप एफ़ मिटाना चाहे मिटा दें। इसके बाद वही हमें सेल यही उठाना परसेंटेज वाला, क्योंकि चेकिंग इसी से हो रही है। ठीक है, 40 तो क्या कर दें, ग्रेड हमारा क्या कर दें, डी कर दें। ठीक है, और कॉमा नील, 2 3 4। ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट रह जाता है तो ये मैसेज आएगा, इस पर यस कर दें तो ये
आपका ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब 40 पे देखें, 40 से जैसे ही कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका नील आ जाएगा ग्रेड। ठीक है, क्योंकि हमने नील लगाया तो नील आ जाएगा, तो यहाँ पर 40 से कम करेंगे तो नील आ जाएगा। ठीक है, जैसे 90 से अबव होगा, 100 भी होगा तो फिर भी आपका A1 ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, 60, 70 और 50 और ये 40 से कम करेंगे तो हमारा ग्रेड क्या आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी, तीनों फार्मूलाज इफ़, एंड और। आपको एक मर्तबा और एंड के बारे में बताता चलो। और की कंडीशन की माने या तो ये सही हो, या तो ये सही हो, या तो ये सही हो। अगर 100 कंडीशन में से भी एक अगर कंडीशन सही हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। और एंड में क्या होता है, जब तक सारी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तब तक आंसर हमारा ट्रू नहीं आएगा बल्कि फॉल्स आएगा। ठीक है, और इफ़ के अंदर या करके, इफ़ के अंदर अगर करके हम इस कंडीशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं, रिमार्क्स भी निकाल सकते हैं। रिमार्क्स में हम सिंगल कंडीशन यूज़ करेंगे, सिंगल फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ का, और इसके अंदर मल्टी इफ़ यूज़ करेंगे। मल्टी इफ़ का तरीक़ेकार भी मैंने बता दिया। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इज़ इक्वल टू इफ़ लिखना है, उसके बाद आपकी लॉजिक क्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी ट्रू कंडीशन, जब ट्रू हो तो आपका आंसर क्या है, उसके बाद फिर दूसरा लगाना है, फिर तीसरा लगाना है, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, फॉल्स कंडीशन लगाना। देखें नीचे लिखा हुआ आ रहा लॉजिक टेस्ट, उसके बाद कामा लगाने के बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, उसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स। मल्टी में वैल्यू इफ़ फॉल्स नहीं लिखेंगे बल्कि दोबारा इफ़ लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, लास्ट में हम फॉल्स लगाएंगे ताकि सबका जो फॉल्स है वो नील हो जाएगा। ठीक है, जैसे सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारा आंसर नील आ जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको जो सिखाया वो समझ में आ गया होगा। अगली क्लासेस में भी इंशाल्लाह इफ़ के बारे में मज़ीद कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे कि इफ़ कंडीशन और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और ये भी आपको सिखाऊंगा कि एंड के अंदर ट्रू और फॉल्स की जगह कोई अपने मतलब का आंसर किस तरह लिख सकते हैं कि रिज़ल्ट में हमारा पास या फेल या कोई और आंसर आ जाए। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप न्यू हैं, अभी तक हम मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।